FIR 7। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। अब देखें FIR 7 नाज़रीन, इस वक्त मैं और FIR 7 की टीम मौजूद है DSP गार्डन के ऑफिस में। आज आपको दिखाएंगे एक बार फिर से माजी में बेशुमार प्रोग्राम्स किए मैंने, जो आपको दिखाया कि कराची की जो ट्रैफिक पुलिस है वो किस तरीके से काम करती है। और माजी में बेशुमार प्रोग्राम्स हमने ऐसे किए DIG ट्रैफिक के साथ और SSP के साथ, DIGs के साथ, और उसके अलावा हमने आपको ऑन ग्राउंड जाकर भी दिखाया किस तरीके से ये लोग कार्रवाइयाँ करते हैं। यानी कि काले शीशे, जिन लोगों ने गैर कानूनी काम किया होता है, जिन लोगों के पास, और फैंसी नंबर प्लेट वो भी गैर कानूनी है, और वो जब कार्रवाइयाँ करते हैं वो भी हमने आपको दिखाई हैं। आज एक बार फिर से काफ़ी सालों के बाद आज FIR 7 की टीम आपको दिखाने जा रही है कि किस तरीके से ऑन ग्राउंड ये लोग आज ये कार्रवाइयाँ करेंगे। और DSP जो गार्डन है शाहिद हुसैन साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनकी टीम भी हमारे साथ मौजूद होगी। आप लोग भी रहिए हमारे साथ। FIR 7 जारी है। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ DSP गार्डन शाहिद हुसैन साहब के साथ। अगर ट्रैफिक की बात की जाए कराची की, और स्पेशली मैं उस इलाके की बात कर रहा हूँ, यानी कि ये गुल प्लाजा हो गया, सदर की साइड हो गई, यहाँ की अगर ट्रैफिक की सूरत देखी है तो बड़ी संगीन होती है। अमूमन लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग वहाँ पे अगर शॉपिंग करने के लिए जाए तो हम लोग बाइक का सफ़र वहाँ पे प्रेफर करते हैं, क्योंकि पार्किंग नहीं मिल पाती। और फिर वहाँ पे एक स्पेशली शाम के टाइम पे, पीक आवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, शाम 6 से लेकर रात 9 बजे तक स्पेशली ट्रैफिक का जैम पैक्ट होता है। और अभी मजीद जो मैं शाहिद साहब से बात करूँगा उनसे पूछेंगे यहाँ के ट्रैफिक को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, और उसके बाद हम शाहिद साहब के साथ जाएंगे ऑन ग्राउंड, वहाँ से आपको ज्वाइन करेंगे, आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये लोग काम करते हैं। और मुझे मेरा माजी का वक्त याद आ गया जब मैंने बेशुमार प्रोग्राम्स किए DIGs के साथ, SSPs के साथ और DSPs के साथ। ऑन ग्राउंड भी उनको मैं लेकर गया हूँ और वहाँ से आपको दिखाया है। और आज काफ़ी सालों के बाद आज एक बार फिर से आज FIR 7 की टीम आपको दिखा रही है वो इलाका जो ज़ाहिर है लोग अगर शॉपिंग का सोचते हैं तो इस इलाके में लाजमी जाते हैं, यानी कि सदर की साइड हो गई, गुल प्लाजा की साइड हो गई। तो इनसे पूछते हैं यहाँ की क्या सूरत हाल है और किस तरीके से ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं ऐड ऑन करना चलूँ कि नाज़रीन, ये जो ट्रैफिक पुलिस एहलकार है ना, ये बड़ी मेहनत के साथ वहाँ पे खड़े होते हैं। और यकीन माने कि हम लोग ही हैं जो इनको बुरा भला कह रहे होते हैं, इनको ऐसी ज़बान इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम लोग इनके साथ, जो यकीन करें कि कभी कभी दिल दुख भी रहा होता है कि ये ना सर्दी देखते ना गर्मी देखते हैं, और उसके बावजूद ये वहाँ पर खड़े होते हैं। मुझे याद है एक वाक़या रोनमा हुआ था कराची के अंदर, तारिक रोड पे एक ट्रैफिक कांस्टेबल को कुचल दिया गया था, और ये सरासर जुल्म है। आप देखिए ना, वो कानून के रखवाले हैं, वो बेसिकली आप लोगों के लिए ट्रैफिक के फ्लो को चलाने के लिए काम कर रहे होते हैं। आप अगर बात करें बैरून मुमालिक की बात करें तो वहाँ पर देखिए ट्रैफिक का क्या निज़ाम है। वो निज़ाम कानून तो है, लेकिन वहाँ की आवाम भी उनका साथ देती है। आवाम भी वहाँ पे जो है, वहाँ पे उन लोगों को अगर रोका जाए या उन पर फाइन किया जाए तो वो उस तरीके से, उस डिसिप्लिन के साथ उस चलान को एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन हम लोग अनफॉर्चुनेटली नहीं करते, हम लोग बहस पर उतर आते हैं। और एक जो हमारा एक ज़हन बना होता है एक हॉर्न सिस्टम का, कराची के अंदर जगह जगह पे 10 बार हॉर्न मारेंगे, ये नहीं मारेंगे तो हमें जिस्म में कुछ शुरू हो जाएगा कि हम हॉर्न क्यों नहीं बजा रहे। जबकि अगर बाहर की बात की जाए, बैरून मुमालिक की बात की जाए, हॉर्न बजाने को ना बहुत बुरा भला समझा जाता है, बल्कि उसको गाली समझा जाता है। आइए मैं शाहिद साहब को खुशामदीद करता हूँ। आज बात करेंगे ट्रैफिक के हवाले से। शाहिद साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शाहिद साहब, एक ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ है, क्योंकि आप तो माशाल्लाह काफ़ी सालों से आप वो उस पोजीशन में तैनात हैं कि आपने तो बड़े करीब से कराची के मुख्तलिफ इलाकों को आपने देखा है, ट्रैफिक को निज़ाम को आपने देखे। क्या समझते हैं आप शाहिद साहब के जो ट्रैफिक का निज़ाम है, स्पेशली ये वो एरिया, मैं उस एरिया में नाज़रीन में मौजूद हूँ जो कि एक यहाँ पे शाम को जैम पैक्ट होता है। मुझे ये बताएं कि किस तरीके से यहाँ पे कंट्रोल करते हैं, कि आवाम ताउन करती है आप लोगों के साथ? आवाम तकरीबन करती भी है और नहीं भी करती, लेकिन हमारे ज़माने की कोशिश होती है कि हम ट्रैफिक का फ्लो बरकरार रखें, क्योंकि शाम को तकरीबन 5 बजे ट्रैफिक फ्लो शुरू हो जाता है और रात को 9 साढ़े 9 बजे तक बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चलती है। तो इस चक्कर में जो सुबह की नफरी होती है वो थोड़ा कम लगा लेते हैं, क्योंकि सुबह इतना ख़ास फ्लो नहीं होता, लेकिन शाम के टाइम और दोपहर के टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डनरी नफरी लगाकर उस फ्लो को हम मेंटेन करते हैं। अच्छा शाहिद साहब, ये बताएं, ये जो जिस मैं जोन में मौजूद हूँ, ये एक बड़ा
कहा जाएगा बड़ा टफ और मुश्किल ये जोन है, और इसको कंट्रोल करना यकीनन आप लोगों को मुश्किलात का सामना होता है। क्या आप समझते हैं कि यहाँ पे जितनी नफरी है आपके पास, यहाँ पे जितने जवान काम कर रहे हैं, तो वो इस तरीके के हैं कि वो कंट्रोल कर लेते हैं, या आपको और ज्यादा यहाँ पे चाहिए जवान? आप मुतमईन हैं? बिल्कुल, मैं अपने इन जवानों से और अपने अफसरों से बहुत मुतमईन हूँ, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और एक किस्म का ये इनको तजर्बा इतना हो गया है कि किस टाइम क्या करना है। नफरी थोड़ी शॉर्ट है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो नफरी है वो माशाल्लाह बहुत तजर्बेकार है और बहुत मेहनती है और बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं अपनी इस नफरी से, अपनी सब डिवीज़न की चारों चौकियों से बहुत मुतमईन हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इतना ट्रैफिक फ्लो होने के बावजूद भी हमने आज तक इस पहिए को रुकने नहीं दिया। ट्रैफिक के पहिए को हमने रुकने नहीं दिया। जैसे ही ट्रैफिक का पहिया रुक जाएगा, समझ जाएं ट्रैफिक जाम हो गई। ख़ास तौर पे इंटरसेक्शन पर माशाल्लाह बहुत तजर्बेकार, बहुत अच्छे एसओ, मेरा जो एसओ गार्डन है, एसओ नबी बख्श है, एसओ गुल प्लाजा है, ख़ास तौर पे गुल प्लाजा, इतना टफ वो चौक है हमारा, ये गार्डन चौक जिसको कहते हैं। एक गार्डन चौक, एक अंकल सरिया चौक, प्लस आपका तिब्बत। फिर पीछे इधर आ जाएं, अंकल सरिया के बाद हमारा ये लव लैंड चौक। ये 4-5 चौक ऐसे हैं जिसपे फ्लो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ्लो है, बहुत, जितना कहा जाए उतना कम। बहुत ज्यादा होता है स्टेप, जहाँ की आप बात कर रहे हैं। शाम को तो आप यकीन करें, मतलब ये मोटरसाइकिल वाले, ये रक्शे वाले, इनको रोकना मुश्किल पड़ जाता है कि इतना फ्लो होता है। तो इसका कोई सिस्टम बनाए ना कि इस फ्लो को ये कंटिन्यूसली ये चलता रही है। आखिर चारों तरफ से जब एक चौराया है, उसके चारों तरफ से ट्रैफिक आ रही है, कंटिन्यू तो हम किसी को भी नहीं चला सकते। थोड़ा राइट साइड पे, थोड़ा लेफ्ट साइड पे, मतलब आस्ते 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 आस्ते। ये अल्लाह का शुक्र है कि हम 8:30-9 बजे तक टोटल ट्रैफिक को क्लियर कर लेते। अच्छा, जिस जोन में हम मौजूद हैं यहाँ पे कुछ सिग्नल्स ऐसे हैं जो काम नहीं कर रहे हैं, तो वो क्यों सही नहीं करवा रहे? उनको सही करवाना चाहिए ना, ताकि आप लोगों को भी सुकून मिले कि आराम से ट्रैफिक का फ्लो, सिग्नल रुके तो बंदा रुक जाए, वहां पे आपको बंदा खड़े करने की जरूरत ना पड़े। असल में गार्डन चौक हमारा ऐसा चौक है जिसपे अगर हम सिग्नल लगाएंगे भी ना तो वो कामयाब नहीं होगा। इसकी वजह है कि चारों तरफ से उसका फ्लो है। अंकल सरिया से फ्लो, प्लस आपका मोबाइल मार्केट का फ्लो, फिर इधर से आपका खारादार का फ्लो, उधर से मज़ार कायद का फ्लो, मतलब ये चारों फ्लो बम्पर टू बम्पर चलते हैं। अगर हम इसमें सिग्नल लगा भी देंगे ना तो फिर हमारी ट्रैफिक चलेगी नहीं। हम इसलिए अपने 4 जवान, एक अफसर वहाँ खड़ा करते हैं कि ये लोग ट्रैफिक मेंटेन करते हैं। जहाँ का थोड़ा फ्लो कम हुआ वहाँ ट्रैफिक रोक दी, और जहाँ ज़्यादा फ्लो है वहाँ की ट्रैफिक निकाल दी। अच्छा शाहिद साहब, एक बात बताएं मुझे, क्राइम की अगर बात की जाए, आपको पता है क्राइम का जो सिस्टम चल रहा है शहर कराची के अंदर नाज़रीन, और आप लोग भी समझते हैं इस बात को, ज़ाहिर है शहर में आप लोग रहते हैं, मामला बड़े संगीन चल रहे हैं क्योंकि मोबाइल छिन जाना ये तो एक आम सी मामूल की जिंदगी बन गई इंसान की। तो शायद साहब क्या समझते हैं आप कि ये जो मोबाइल छिन जाते हैं, इसमें ट्रैफिक की, अगर क्राइम के रेशियो की बात कीजिए, आप लोगों का कितना किरदार है इसको रोकने में? क्योंकि देखिए जब कोई भी मुजरिम मोबाइल छीन कर जा रहा होता है, ज़ाहिर वो सिग्नल पर तो रुकता है, बहुत सारे मामला होते हैं, तो इसमें आप लोगों का कितना अहम किरदार है? देखिए जी, रिसेंटली अभी माशाल्लाह ये 3 या 4 दिनों में हमारे 2 जवानों ने मोबाइल एक्सचेंजर को पकड़ा है खुद। ओके, ट्रैफिक पुलिस एहलकार, ट्रैफिक पुलिस। एक हमारा हेड कांस्टेबल है आरामबाग का, दूसरा मेरा ये सिपाही था, कल मेरा ख्याल है कल या परसों की बात है, उसने पकड़ा रहने। जैसे ही उसको पता चला कि ये मोबाइल छीन के भाग रहे, उसने उसी टाइम उसको काबू किया, मोबाइल मंगवाई और पेडी वालों के हवाले किया। और इसने तो उसको कैसे पता चले मोबाइल छीन के? उसके सामने पीछे से शोर मचाया था उसने, बंदे ने, वो पीछे भागता हुआ आ रहा था कि मेरा मोबाइल छीन लिया, मेरा मोबाइल छीन लिया। तो जवान आगे चौक पर खड़ा हुआ था, गुल प्लाजा का सिपाही हमारा माशाल्लाह, उसने उसी टाइम उसको पकड़ के उस बंदे को बुलाया, बोला हाँ यही बंदा है, इतने मोबाइल बुलवाई और उसको थाने के हवाले। क्राइम की जब हम बात कर रहे हैं नाज़रीन, बड़ा इंपॉर्टेंट एक सवाल है मेरे जहन में जो मैं डीएसपी साहब से पूछूंगा। काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेट, जो हमारी आजकल की जो जनरेशन है, स्पेशली जब तक गाड़ी पे काले शीशे ना हो और फैंसी नंबर प्लेट ना हो तो नहीं भाई वो गाड़ी चलाएंगे ही नहीं, ऐसा हो रहा है। तो शायद साहब क्या समझते हैं आप कि जब क्राइम की बात हुई तो मैंने सोचा इसको भी उसके साथ ही जोड़ दूं, आपसे वो सवाल कर लूं, तो क्या समझते हैं आपके शायद साहब ये जो ब्लैक जो शीशे लगा के बच्चे घूम रहे होते हैं, स्पेशली बच्चों का शौक है ये, और फैंसी नंबर प्लेट कि गाड़ी में जरा एक लुक आ जाता है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे, इसकी रोकथाम? क्योंकि क्राइम का इससे भी बड़ी बॉन्डिंग है। अगर फैंसी नंबर प्लेट लग जाएगी तो पता ही नहीं चलेगा कौन सी गाड़ी जा रही है, और काले शीशे में पता ही नहीं चलेगा कि अंदर कौन मौजूद है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में?
जी बिल्कुल, ये है तो बहुत ही गलत, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि अपने मतलब ब्लैक शीशे वाली कोई गाड़ी ना हो। फैंसी नंबर प्लेट के हमने अच्छे खासे चलान किए हैं, फिर उनको ज़ाया भी किया है। ऑन स्पॉट ब्लैक शीशों के चलान किए, फिर उनके पेपर भी उतारे हैं। हमारी अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है कि हमारे सामने से कोई ऐसी चीज़ ना जाए। और तकरीबन अभी मेरे ख्याल में 100 में से 20 या 25% होगा जो हैं, जो मतलब ऐसे टाइम निकलते हैं कि हो सकता है रात के टाइम या संडे को जो नज़र ना आने वाले हों, लेकिन ये है कि हमने काफ़ी कंट्रोल किया इस चीज़ को। अभी अल्लाह का शुक्र है बहुत कम है। अच्छा शाहिद साहब, देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं एकदम से मारने पे आ जाते हैं जब काले शीशे जब आप लोग कार्रवाई कर रहे होते हैं। तो नाज़रीन, मैंने भी माजी में बेशुमार प्रोग्राम्स किए और मुझे याद है कि एक बार इतना वो तल्ख कलामी हो गई थी कि वो बंदा मारने पे आ गया, ना सिर्फ मुझे बल्कि डीएसपी साहब को भी। मैं नाम लेना मुनासिब नहीं समझूंगा, लेकिन बड़ी मुश्किल से वो उसको बात को वहाँ पे हमने ख़त्म करवाया। वो मैं इसका फला का बेटा हूँ, वो होता है ना इंसान का कि फला का बेटा हो बड़े बाप का, तो वहाँ पे नाम ले रहा होता है, तो मैं बताऊँगा, वो फ़ोन करना शुरू हो जाते हैं। तो इस चीज़ से हम कब निकलेंगे? क्या समझते हैं कि जब ज़ाहिर है आप भी कभी समटाइम जब कार्रवाई करते होंगे, आपसे भी कभी ये ले बात करें, मेरे बाप से MNA ये बात करें, जज हैं, तो क्या करते हैं आप फिर उस टाइम? क्या करते हैं, बस यही है कि हिकमत अपनी से तो काम करते हैं कि यार चलें आप नेक्स्ट टाइम अभी ये काम नहीं कीजिएगा। उस टाइम उसके पेपर उतार देते हैं, बेशक कोई भी हो, पेपर लाजमी उतारते हैं। ये हमारे DIG साहब का हुक्म है कि आप ठीक है उनको एक चीज़ का रिलैक्स दे दें या वार्निंग दे दें या आप उनका चलान ना करें, लेकिन गाड़ी के पेपर उतार दें। और पेशेंस से काम लेते हैं आप लोग? भाई ये हमारी मजबूरी है। शाहिद साहब, मेरे ख्याल से ऑन लोकेशन चलते हैं और वहाँ पे अपने नाज़रीन को दिखाते हैं किस तरीके से आज ये लोग कार्रवाई करेंगे, किस तरीके से वहाँ पे ट्रैफिक को कंट्रोल करेंगे। इनके जवान और DSP साहब की सुपरविजन में ये सब काम होगा। मेरे ख्याल से चलने की करते नाज़रीन, अभी मैं वहाँ से आपको ज्वाइन करूँगा उस लोकेशन से। वहाँ पे पूरी नफरी मौजूद है और वहाँ पे आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये लोग काले शीशों की कार्रवाई करेंगे, किस तरीके से फैंसी नंबर प्लेट की कार्रवाई करेंगे, किस तरीके की कागजात की चेकिंग करेंगे, जो इनकी तो मामूलाती ज़िंदगी में ये तो ज़ाहिर है इनका तो काम है रोज़ का। लेकिन आज हम आपको ये एक बार फिर से दिखाएंगे। आप लोग रहिए मेरे साथ, FIR 7 जारी है। नाज़रीन, हम लोग उस लोकेशन पर पहुंच गए। ये जहाँ पे हम मौजूद है ये MA जिना रोड है और ये सामने तिब्बत सेंटर है। और ये जो अगर रोड की बात की जाए, ये रनिंग रोड है ट्रैफिक के हवाले से। यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है DSP साहब भी मौजूद है, DSP गार्डन। और अगर बात की जाए SO साहब की, जो क्योंकि SO साहब तो ऑन ग्राउंड काम कर रहे होते हैं, SO नबी बख्श इकबाल साहब भी मौजूद है। आइए चलते हैं, इकबाल साहब से भी बातचीत करते हैं। इकबाल साहब अस्सलाम वालेकुम। इकबाल साहब, ये जो रोड है ये बड़ी रनिंग रोड है ये, और आपको पता है कि ज़ाहिर सामने तिब्बत चौक है और ये जो है ये MA जिना रोड है। इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है क्योंकि कराची की अगर बात की जाए, ये बाजार शॉपिंग सेंटर्स की बात की जाए, सदर उस साइड पे पड़ता है, तो लोगों का यहाँ पे जमे गफीर होता है। मेरा ख्याल है आप इस साइड पे आ जाए ताकि हम लोग बात कर सकें। तो इकबाल साहब क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले ये बताएं, क्या लोग ताउन करते हैं आपके साथ? हमारे साथ जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो कानून को समझते हैं, वो तो बिल्कुल हमारे साथ हमारे काम को पसंद भी करते हैं, हमारे से अच्छी बात भी करते हैं। जो कानून को नहीं समझते वो तो थोड़ा आपको पता ही है, गाड़ी पर करते हैं। बाकी तो माशाल्लाह ओके है। अच्छा, आपने माशाल्लाह कई साल गुजार दिए इसी काम में, तो आप क्या समझते हैं ट्रैफिक के निज़ाम की बात की जाए, क्योंकि आपने कराची के ना सिर्फ इस इलाके में, आपने मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में भी काम किया है, तो क्या समझते हैं कराची के ट्रैफिक को कहाँ देखते हैं आप? असल में मसला ये है कि जो भी काम होता है हमारे बिलखसूस कराची में कोई गौर आवाम के फ़ायदे के लिए, तो हुकूमत को चाहिए कि जो भी आवाम के फ़ायदे के लिए रोड बनाना है या कोई और काम करना है तो पहले उसका मुतबादल होना चाहिए। अच्छा, जब आप कार्रवाई करते हैं, जब आप काले शीशों के हवाले से कर रहे होते हैं और उसके अलावा जब फैंसी नंबर प्लेट जब आप उतार रहे होते हैं, तो सामने से कितना रेजिस्ट करते हैं लोग? उसमें ज़्यादातर लोग हमें ऊपर से फ़ोन करवाते हैं। तो क्या फ़ोन सुन लेते हैं? आप मान लेते हैं उनकी बात? नहीं, हम नहीं मानते।
आप कानूनी कार्रवाई करते हैं? मैं बिल्कुल अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि मैं कानून को फॉलो करूँ और अपने अफसाने बाला का हुक्म मानूँ। इसी तरीके से आप काम करते रहे, आपसे बात करता रहूंगा। आप अपनी कानूनी कार्रवाई जो यहाँ पे फैंसी नंबर प्लेट, काले शीशे या और कागजात चेक करने का अमल होगा आपका, वो आप जारी सारी रखें। बिल्कुल नाज़रीन, बात वही है कि हम लोगों को इन लोगों का साथ देना चाहिए, क्योंकि ये वो लोग हैं, ये ना धूप देखते हैं, ना ये छाँव देखते हैं, ना सर्दी देखते हैं, ना गर्मी देखते हैं। ये लोग इसी तरीके से रोड पे काम कर रहे होते हैं और हम में से ही हम लोग ही होते हैं जो इन लोगों को बुरा भला कह रहे होते हैं, इन लोगों को गालियां तक दे रहे होते हैं हम लोग। तो ये गलत बात है, क्योंकि ये कानून के रखवाले, ये वो लोग हैं जो हम लोगों के लिए काम कर रहे होते हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ पे ट्रैफिक के फ्लो को चलाने के लिए ये लोग काम कर रहे होते हैं। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं समझते। हम में से ही हैं वो लोग जो जब बैरून मुमालिक जाते हैं तो वहाँ पर जाकर हम ही वो कानून फॉलो कर रहे होते हैं उन लोगों का। अपने मुल्क में कानून फॉलो नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ पर करेंगे। क्यों? वहाँ पे कानून का डंडा है और हमारे यहाँ भी कानून है, लेकिन हम लोग उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते। आवाम भी उतनी कसूरवार है। और वहाँ पर अगर बात की जाए ना, वहाँ पे अगर कोई गाड़ी का कोई फाइन करता है या कोई ऐसा मतलब कोई भी गाड़ी ओवर स्पीडिंग करता है, तो वहाँ पे फाइन इतना ज़्यादा है कि नेक्स्ट टाइम इंसान सोचता है कि अगर मैं यहाँ पे 30 की स्पीड है तो मैं 28 में जाऊँ, 29 में जाऊँ, क्योंकि अगर 31 भी हो जाएगा ना उसको फाइन आ जाएगा। और फाइन भी $150-200 आता है वो फाइन। तो बात ये है कि यहाँ पे अगर फाइन ज़्यादा कर दिया जाए ना, तो शायद मेरे ख्याल से जो है लोग दोबारा से वो कानून की जो है वो कानून की बात माने, ना कि कानून को किसी खाते में ही ना लाए। आइए, यहाँ पे एक भाई मौजूद है यहाँ पे। जी जी सर। ये गाड़ी रोकी अभी हमने इनको बोला है कि भाईजान अस्सलाम वालेकुम, अपनी गाड़ी के कागज़ और अपना लाइसेंस हमें दिखा दें। इन्होंने बोला रोका क्यों है? हमने बोला कि रंगीन शीशे, काले शीशे। जी यस। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर, अगर आप ही खुद बताएं, शहरी हैं हम लोग इस शहर के, काले शीशे आप खुद बताएं सही है गलत है? नहीं बिल्कुल गलत है। काले शीशे तो गलत लगा नहीं, सही नहीं है। हाँ सही नहीं। अब ये ना कहिएगा कि मेरे बेटे ने लगाया। नहीं ऐसा नहीं है। खैर वो बच्चे होते हैं तो लगा देते हैं, सब मसला नहीं। आपको पता है कि हम ही वो लोग हैं, फिर पुलिस वालों को हम लोग बुरा भला कह रहे होते हैं कि क्राइम का रेशियो बढ़ रहा है। देखिए, क्राइम का रेशियो इसलिए भी तो बढ़ रहा है, काले शीशे में क्या पता कौन अंदर जा रहा है। जी जी, आप सही फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे तो भी पता क्या होना चाहिए आपकी सर? हैं। नहीं वो हटा देंगे काले शीशे, कोई मसला नहीं। चले सर, आप देखें आगे, आप बात करें इनसे। अच्छा, अभी इनसे डॉक्यूमेंट्स मंगाए हैं, इंशाल्लाह ताला इनकी। परमिट है हमारे पास, ठीक है ना। ये परमिट तो है ही नहीं, परमिट तो बिल्कुल नहीं, अलाउ ही नहीं परमिट। सर परमिट तो बैन कर दिया है। ये आपके सामने अभी फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं है, परमिट तो खत्म कर दिया सर। आपको पता तो है कि हमारी जो आला अदली है, उन्होंने साफ मना कर दिया, काले शीशे अलाउ ही नहीं है। बात तो आपकी सही है। ये लेटर बिल्कुल गलत है। ये लेटर पता नहीं कितने पुलिस वालों ने ये इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। इस लेटर की वैल्यू नहीं है। बेशुमार नाज़रीन ऐसे लेटर थे जो लोग रोड पर निकल कर घूम रहे होते हैं। 1 साल तक रिन्यू है सर ये, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं है। जब आला अदलिया ने कह दिया कि ये काले शीशे नहीं लगाने, तो उसकी वैल्यू नहीं। डिप्टी साहब को ये लेटर तो बन जाते सर। एसपी साहब, ये लेटर तो वैसे ही एक्सेप्टेबल नहीं है सर, वैलिड नहीं है सर। ये एक्सेप्टेबल ही नहीं। ये है कहाँ का? कराची के मिस्टर फलक शेर। ये तो वैसे ही सर बन जाते हैं। ये तो बहुत सारे लोगों के जो है खुद भी देखा हम लोगों ने। ज़ाहिर है हम लोग हमारा काम है ये साफ़ी अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं, तो इस लेटर की कोई वैल्यू नहीं। ये लेटर पैसे दे के बन जाते हैं। और ये कोई कहता है हमने इंटीरियर मिनिस्टर से बनाया, कोई कहता है हमने वहाँ से बनाया फलानी जगह से, लेकिन इसको एक्सेप्ट ही नहीं करते। क्योंकि जब एक चीज़ कानून निकाल दिया गया है, वो कानून मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए वो कानून, बेशक बड़े बाप की औलाद क्यों ना हो, सबके लिए लागू होता है वो कानून। तो इस लेटर की कोई वैल्यू नहीं है सर, इस लेटर की कोई वैल्यू नहीं है। असल में ये लेटर वेरिफिकेशन के लिए भेजना पड़ेगा, क्योंकि ये बना भी इस्लामाबाद से। इनको इनकी गाड़ी कहाँ की रजिस्टर है? देखना जरा, गाड़ी कहाँ की रजिस्टर है? गाड़ी कहाँ की रजिस्टर्ड है? सर आपकी गाड़ी कहाँ की रजिस्टर्ड है? जी जनाब। गाड़ी कहाँ की रजिस्टर्ड है? कराची की? जी जी कराची की। अच्छा, मैं एक वैसी नॉलेज के लिए सर आपको एक बात कर रहा हूँ। देखें, ये जो आपने लेटर बनवाया हुआ है ना, इस लेटर की कोई अहमियत नहीं है सर देखिए, आप कहते हैं अहमियत नहीं है, गवर्नमेंट का मसला गलत है।
आपके से सर मैं एक बात बताऊं, सर मेरे भांजे की गाड़ी थी, मेरी बात सुने, उसने भी बनवाया था, मैं आपको सही बात बता रहा हूँ, तो उसका भी उन्होंने बोला इसको एक्सेप्ट नहीं हम लोग करते। अच्छा डियर, फिर भी हम तो आप तो दिखा भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आपको चालान दे रहे हैं, हम क्या करें अभी आप बताएं। हम चालान भी भर रहे हैं, उसके बावजूद ये भी लेटर भी दिखा रहे हैं आपको, फिर भी चालान दे रहे हैं, तो ऐसा तो कोई इशू नहीं है। आप बड़े अच्छे नफीस इंसान हैं, ठीक है, नहीं आप बहुत अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं, आप जितनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, ठीक है, हाँ वार्निंग देते बिल्कुल, इनको इनका चालान मत करें, इनको वार्निंग देते, आप बहुत अच्छे तरीके से गुफ्तगू कर रहे हैं सर। नहीं सर, हमारे सब मोहतरम है, हमारे शहरी मोहतरम है सर आप, लेकिन सर आपको वैसे ही नॉलेज के लिए एक बात बता रहा हूँ सर, इसकी वैल्यू नहीं है, ये आप किसी को भी दिखाएंगे ना, अगर आपको किसी और ने पकड़ लिया आप यकीन मानिए ये एक्सेप्टेबल नहीं। ठीक है डियर, जज़ाक जी FIR 7 नाज़रीन, बात यह है कि ये बंजत है, इस लेटर की कोई वैल्यू नहीं है। हमारी आला अदलिया ने साफ कह दी है काले शीशे उतारे, और ये हुक्म हमारे जो आला अफसरान हैं उन लोगों ने लिखा है कि काले शीशे अलाउ नहीं है, तो फिर ये लेटर किस बात का। आइए अभी मजीद यहाँ पे जो है अभी ये कार्रवाई कर रहे हैं ये लोग, लेकिन बड़े मोअज़्ज़िज़ शहरी थे, गुफ्तगू का अंदाज बहुत अच्छा था, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि इनको जाने दे, शायद कोई और होता, वो रैश होता तो शायद ये डीएसपी साहब भी नहीं छोड़ते, लेकिन उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरा चालान कर दे। जब एक बंदा अपने मुंह से इकरार कर रहा है कि शायद मैं जुर्म कर रहा हूं, और शायद नहीं वो वाकई जुर्म कर रहे थे, काले शीशे, ऊपर से वो लेटर जो एक्सेप्टेबल नहीं है। आप लोग रहिए मेरे साथ, FIR 7 जारी है। अस्सलाम वालेकुम जी। अच्छा, और इन्होंने आगे टैंकी पे बच्चा बिठाया हुआ है और पीछे अपनी वाइफ बिठाई हुई, और वाइफ ने बच्चा गोद में बिठाया हुआ है। क्या आप इसको कानून के मुताबिक समझते हो, या हम गलत हैं कि या हमारी आवाम गलत है? ये गलत है। पर्ची बनाओ इनकी, लाइसेंस है भाईजान? लाइसेंस नहीं है इनके पास, लाइसेंस भी नहीं है, हेलमेट भी नहीं है, टैंकी पे बच्चा भी बिठाया हुआ है। आपको पता है ये इसकी जान की हिफाजत करने के लिए बोल, जी जी मुझे पता है बिल्कुल। बच्चा टैंकी में बिठाया हुआ है, और आपके फिर आपकी लेडीज भी आपके साथ। मैं काम पर होता हूँ, तो आज मैं छुट्टी है तो खाली जामा क्लास आया हूँ, ये लाइन दे रही है, मैं मेरा घर है, हम इतने दूर निकलते ही नहीं है रनिंग पे। इनके पास गाड़ी के कागजात भी नहीं है, शनाख्ती कार्ड भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है। अभी आप बताओ, एक मिनट बेटा, एक मिनट बात करने दे मुझे। अभी आप बताओ हमें कि हम इनका क्या करें? चालान करूँ? अगर हम चालान करते हैं तो कहते पैसे नहीं हमारे पास, फिर गाड़ी रोकेंगे, फिर ये पीछे हमारी बहन है, हमारी बच्ची है, हम इनको उतारेंगे जी आप पैदल जाओ, तो आवाम बोलेगी कि पुलिस वाले गलत कर रहे हैं। ये मजबूरियां में आड़े आती। फैसला वो लोग करेंगे जो देख रहे हैं आप। चलो सही, उतार पर्ची बना के दो, इसके हाथ में उतारो, गाड़ी बंद कर दो इनकी। सर अब ये देखिए मेरा 520 का पहले ही चालान कटा हुआ है। ये एक हफ्ता पहले का बेटा, एक हफ्ता पहले का है, तो बेटा कसूर किसका है? सर मेरी बात सुनो, 520 का। अब 720 रुपये, 700-800 रुपये मेरी मतलब। अच्छा एक बात बताइए, 520 का किस चीज का चलान है? ये 520 का इसी का चलान है, हेलमेट नहीं था। फिर दोबारा वही काम कर रहे हैं। तो सर मैं बता तो रहा हूँ, एक बार भरेंगे ना आप तब सही हो। सर ये भरना तो है, मेरा NIC जमा है ओरिजिनल। ये देखे बात सुने, आपने 520 15 दिन पहले चालान करवाया, उसके बाद चले 1 हफ्ता हो गया, ठीक है आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन 1 हफ्ते के बाद भी आपने काम तो वही कर रहे हैं ना। मेरी बहन, आइंदा ख्याल रखेंगे। इसमें आपकी, आपके शौहर की, आपके बच्चों की सेफ्टी। आप बिल्कुल सही हैं, लेकिन हमारी गलती है, हम मानते हैं, लेकिन आप हालात भी तो देखें ना, ऊपर से महंगाई इतनी, अभी क्या करें इंसान। एक बात बताए, खुदा ना खास्ता कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाए, उधर भी तो पैसे लगेंगे ना। जी जी आपकी बात बिल्कुल सही है, भी तो पैसे लगेंगे। बिल्कुल, उधर ज्यादा लगेंगे यार, हम भी हर चीज आप मान रहे हो, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, तो खुदा के लिए ये काम करो भी तो सही, हेलमेट एहतियात कीजिए। जी जी बिल्कुल चलिए जी, प्लीज जाए, मेरी बहन जाए। नाज़रीन क्या करें, फिर इंसान बोलता है कि 700-800 रुपए कहाँ से भरे, ये नहीं देख रहे कि अभी 700-800 दे रहे हैं, कल को अल्लाह ना करे कोई ऐसा हादसा हो जाए, वहां पर लाखों रुपए हॉस्पिटल में देंगे, वो निकल आएंगे इनसे पैसे, लेकिन 700-800 रुपए नहीं देंगे। तो वही बात है कि जब तक हम लोग इनका साथ नहीं देंगे ये निजाम सही नहीं होगा। एक और गाड़ी को रोका है और देखते हैं क्या कार्रवाई कर रहे हैं। काले शीशे तो नजर आ रहे हैं, अब देखना ये कि उनसे क्या काले शीशे, हाँ रंगीन शीशे है, ये ढके हुए शीशे है, ये उतार रहे हैं। ये भाईजान शेड्स लगाए हुए, हाँ शेड लगा, पीछे वाला रंगीन है। चले आप अपने बोले उनसे कागजात वगैरह भाईजान अपना लाइसेंस दिखा दें, इसके कागज दे दें गाड़ी के, अगर कागज भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है, कोई और असल चीज़ है NIC वगैरह,
वो दिखा दें हमें प्लीज़। चले जी, थोड़ा सा इसको रिवर्स कर लो पीछे। आप भाईजान प्लीज़ ज़रा एक मिनट आ जाओ, ज़रा बाहर आ जाएं आप। एक मिनट में देखो, चेकिंग का सिलसिला जारी है और अभी इनको नीचे उतार के गाड़ी चेक की जा रही है। अभी चेक कर रहे हैं कि पीछे जो काले शीशे शेड्स हैं क्या हैं। अभी वो इकबाल साहब अपना जो है वो एक कानूनी तकाजा वो पूरा कर रहे हैं और यहाँ पे और भी जो ये जो टीम है ट्रैफिक पुलिस के जो जवान है वो भी यहाँ पे मौजूद है, वो भी इनके बराबर यहाँ पे शाना बशाना पे मौजूद है। काले शीशे हाँ इसके रंगीन भी हैं। उतार रहे हैं? हाँ उतार रहा हूँ जी उतारे, बिल्कुल उतारे, बिल्कुल उतारे। और बिल्कुल काले शीशे जब शेड्स उतारे तो उसके नीचे काले शीशे मौजूद हैं जो कि कानूनन जो वो जुर्म है। क्योंकि क्राइम की जहाँ पे बात करते हैं हम लोग नाज़रीन, हम लोग कहते हैं कराची में क्राइम बढ़ रहा है। क्राइम हम खुद ही तो बढ़ा रहे हैं, हम खुद ही तो इनका साथ नहीं दे रहे। कैसे पता चलेगा कि शाम के टाइम पे कौन गाड़ी के अंदर जा रहा है, रात के टाइम पे कौन गाड़ी के अंदर जा रहा है। नाज़रीन यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे जी जी अच्छा ये उतार दिए, ओके जी, ओके ओके जी, बिल्कुल उतारे जा रहे हैं। और आपके सामने आइए, आवाम से भी बात करते हैं, आवाम से भी पूछते हैं आवाम क्या समझती है कि ये जो काम कर रहे हैं सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। भाईजान ये जो काम कर रहे हैं ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं? सही काम कर रहे हैं, सही काम कर रहे हैं। फिर हम लोग ही रोते हैं ना, मोबाइल छिन गया, पर्स छिन गया। बिल्कुल 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 सही बात कर रहे हो। सही है ना? सही है, बिल्कुल सही। काले शीशे क्या पता अंदर गलत है, बिल्कुल सही बात है। पुलिस सही काम कर रही है, सही काम कर रही है। हम ही लोग हैं ना जो इनको गालियां देते पुलिस बिल्कुल को। बिल्कुल ट्रैफिक पुलिस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हो, सही बात। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जनाब क्या समझते हैं ये जो कानूनी कार्रवाई जब होती हैं लोग एकदम से रैश हो जाते हैं, बदतमीजी करते हैं? आप बुरा नहीं मानिएगा, आज इस गाड़ी को पकड़ा है, इनसे पहले 10 गाड़ियां गुजरी हैं, किसको पकड़ लिया इन्होंने। और यही गवर्नमेंट की गाड़ी या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर होता है वो रख के जाता है, अगला ग्लास भी ब्लैक होता है, कोई उसको हाथ नहीं दे सकता। आप क्या रहे हो? उसकी वजह उसकी वजह पुलिस यही सब कुछ होती है। अच्छा मतलब डरते हुए बड़ी गाड़ी को हाथ नहीं दे सकते आप। ये तो एक छोटी गाड़ी, तो आपने आप रोक लिया, आप आ गए तो आप आज दिख गया, खड़े हो गए तो आप आ गए, वरना तो आप भी नहीं आते हो। मतलब हम फिर रोज आ जाए यहाँ पे? रोज आओ, यही कैमरा ले लेते हैं, यही बैठ जाते हैं, कैमरा निकालेंगे यही शुरू हो जाए। यहाँ टेंट लगा लो, बैठ जाओ, यहाँ टेंट लगाओ, बैठ जाओ, बिल्कुल, फिर आपको सब पता लगेगा। मैंने सोच लिया यहाँ पे मैं कमरा लूंगा और दिन के टाइम पे निकल आया करूंगा बाहर, बस सही है, डन हो गया जी। आज के बाद FIR 7 की टीम का जो घर है ना वो यही बन जाएगा, यही खाना खाएंगे, यही सोएंगे, यही उठेंगे और यहीं से हम लोग जाएंगे रोड के ऊपर, जाके हम कार्रवाई पुलिस के साथ जो है वो आप लोगों को दिखाया करेंगे, क्योंकि इन भाई का ये गिला है। ये गाड़ी रोकी थी, इसके शीशे रंगीन थे। जब गाड़ी रोकी उनके बाद इनको एक पर्ची बना के दी है 1000 रुपए की रंगीन शीशों की, और उसके बाद इनसे लाइसेंस मांगा, लाइसेंस नहीं था तो एक लाइसेंस की पर्ची बना के दी है। मतलब ये कि 1520 रुपए की पर्ची बना के दी है। एक गाड़ी के चालान किए 2। लो जी, चलिए जी नाज़रीन, बिल्कुल इनको दें, फाइन दें इनको फाइन दिया है 1520 रुपए का। और देखें ये काम जो है ना, ये जिस तरह ये लोग कर रहे हैं यहाँ पे खड़े हो गए, अभी ये भाई का भी यहाँ पे कहना था कि यहाँ पे भाई एक गिला है इनका, वो कह रहे हैं कि यहाँ पे आज आपके सामने शीशे उतार रहे हैं या ये कर रहे हैं, ये वैसे नहीं। और ईमानदारी से मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, कभी मेरे बारे में कोई आपको ऐसी हरकत आई नजर? ईमानदारी की बात करना, ये नहीं बोलना कि मैं आपके सामने खड़ा हूँ। अल्लाह और रसूल को हाजिर रख के बोलो। जो गाड़ी की छत लोड आती है 1000 रुपए की पर्ची बनाता हूँ, जो पीछे पर्ची होती है 1000 की, भाई आगे 2000 की पर्ची बनाता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज्जत दी है। जरा फोकस करें, जरा आवाम से बात करें, इनको भी दिखाएं जरा। ये आवाम से बात कर रहे हैं इकबाल साहब, और सिर्फ अपनी बात करता हूँ, मुझे मेरा अफसर नहीं देख रहा, मुझे अल्लाह देखता, मैं वो देख के काम करता हूँ कि अल्लाह देख रहा है, बंदा नहीं देख रहा, बस। ठीक है भाईजान। अच्छा उधर भी कार्रवाई की जा रही है, भी दिखाएं जरा आवाम को। जी 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 जी, इनको हमने रोका है कि हेलमेट नहीं पहना हुआ। उसके बाद जब मैंने इनसे गाड़ी के कागज मांगे तो इन्होंने बोला कि जी हेलमेट भी नहीं है, लाइसेंस भी नहीं है। उसके बाद इसकी ये पीछे जो ये नंबर प्लेट इसकी फैंसी है, तो ये हम उतार रहे हैं, अलान बना रहे हैं अभी हम। यहाँ पर जरा है, ये वो भाई है, मैं थोड़ा सा तारुफ करा दूं इनका। नस्ला टावर जो गिरा है, जो पाकिस्तान शहर कराची के अंदर, ये वो है जो पहले ही परेशानी के हाल में नस्ला टावर पूरा गिरा दिया गया। मुझे याद आ गया, मुझे देखकर वो रुक गए और मेरे पास अल्फाज नहीं हो, तो पहले ही इतनी ढस खा के बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
वालेकुम सलाम, क्या हाल है सर, कैसी तबीयत, ठीक ठाक? आज आपसे मुलाकात हो गई यहाँ पर, इतने अरसे के बाद नासला पे मुलाकात हुई थी। बिल्कुल असला टावर पे मुलाकात हुई थी आपसे। बा- वो तो बा- आपका मेरे ख्याल से वो तो गिरा दिया पूरा, कुछ मिला ही नहीं आप लोगों कुछ भी नहीं सर, कुछ भी नहीं, को। तो अभी क्या सूरत हाल है, कुछ दिया किसी ने आपको कुछ? कुछ भी नहीं सर, वैसे ही बैठे हुए बेघर, अच्छा, बेघर बेआसरा, कोई है ही कहाँ पर रह रहे हैं? अभी तो फिलहाल किराए के फ्लैट में रह रहा हूँ शारा फैसल पे। ओके, क्या करेंगे अभी, और क्या करेंगे सर? शाहिद साहब ये बड़े अच्छे इंसान है। देखिए पहले भी मैंने 2-3 प्रोग्राम्स किए। नस्ला टावर बड़ा मशहूर, एक जो टावर बना नर्सरी पे, ये उसके रिहायशी है नाज़रीन, और इन्होंने पता नहीं कितने करोड़ों का वहाँ पे फ्लैट खरीदा था जो कि गिरा दिया गया। आज इत्तेफाक से ऐसा हुआ, ये मुझे देखकर रुक गया और वो कह रहे हैं अभी भी 1 रुपया भी नहीं मिला। चले ये तो एक अलग चैप्टर है, अभी आपने जो कानूनी तकाजा करना है वो तो आप करें। हमने डाउट रोका था कि ब्लैक चीजें, लेकिन वो ब्लैक चीजें हैं नहीं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि मैंने पता ये बात क्यों कही है, ताकि लोग ये ना बोले कि इनका जानने वाला है और इनको अमजद ने जो फेवर दे दिए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, जो जायज है वो जायज है सर। नाज़रीन आप देख सकते हैं, बेशक ये जानने वाले, लेकिन इनकी गाड़ी में कुछ भी ऐसी चीज नजर नहीं आ रही, ब्लैक शीशे नहीं है। ये मैं इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि कोई ये ना कहे शायद जानने वाले इसलिए इनको जाने दिए। सर आप जा सकते हैं, थैंक यू सो मच, इंशाल्लाह जिंदगी में दोबारा मुलाकात होगी। नाज़रीन अभी मजीद हम लोग आपको दिखा रहे हैं और शाम के 4 बजने वाले हैं। ट्रैफिक के फ्लो की अगर बात की जाए बढ़ता जा रहा है। आइए कल्टस गाड़ी रोकी है इकबाल साहब ने, वो भी उनसे बातचीत करते हैं कि क्यों रोका है, क्या वजह है। मुझे लगता है शायद माइनर से टिंटेड ग्लासेस है ये हैं पीछे इसके, ये हाँ, 1 2 और ये पीछे वाला। चले वार्निंग देते हैं, चलो वार्निंग दे देते वार्निंग भाई को। आप इनको भी उतार दो और पीछे वाले उतार दो। आपको इसलिए कि छोड़ रहे हैं, आप अच्छे बच्चे हो, आपने ब्रेक मारी है बाज़ तरीके से। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, आप जा सकते हैं। ठीक है भाई, बिल्कुल जी। नाज़रीन माइनर सा है, वार्निंग दे दी है। अब ये तो नहीं कि सबके ही, थोड़ी सी वार्निंग भी इंसान को देनी चाहिए ताकि वो भी सोचें कि पुलिस एहलकार जो होता है जब हमें रोकते हैं वो भी हमसे खुश मिजाजी से बात करते हैं, ना कि वो हमें खाली हमारे शीशे ही उतारें या हमारी फैंसी नंबर प्लेट उतारें। यूनुस साहब ने रोका यहाँ पे, और यूनुस साहब क्या कागजात नहीं इनके पास? इसके पास हेलमेट नहीं है, सेफ्टी हेलमेट नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है। हेलमेट क्यों नहीं पहना हुआ? सर हेलमेट आज चोरी हो गया, मैं पहनने वाला होता। अच्छा ये बात फैक्ट है, जिसको पकड़ोगे ना वो बोलेगा चोरी हो गया, ये बात फैक्ट है। जी जी ये जी उतारे, ये नंबर प्लेट भी फैंसी है। हम जिस फैंसी नंबर प्लेट की बात कर रहे हैं, मेरा कैमरा फोकस करके दिखा सके, ये देख सकते हैं, ये कानूनन जुर्म है, ये गैर कानूनी है, क्योंकि ये जो नंबर प्लेट इन्होंने लगाई हुई है ये भी उतार रहे हैं। और यही वजह है, यही तो आपको दिखाना चाहते हैं हम लोग कि इसीलिए तो क्राइम हम कैसे रोके। दिखाए जरा फोकस करके जी। 46 का 1। मुझे ये बताओ कि हेलमेट तो चोरी हो गया, खैर ये तो बात में, जिसको पकड़ेंगे ना, एक तो मुजरिम को पकड़ेंगे ना, जब क्राइम शोज हम लोग कर रहे होते हैं वो कहता है पहली बार की है, जबकि उसका जब सीआरओ निकालते हैं ना तो 15 या 16 वारदातें वो कर चुका होता है। और इसी तरीके से जब यहाँ पे हम लोग इस तरह के प्रोग्राम्स करते हैं ना आवाम के बीच में, और जिस तरह यहाँ पे गैर कानूनी काम कर रही होती है आवाम, वो कहते हैं आज पहली बार की है। ये पहली बार नहीं है, ठीक है, आप पहले भी हेलमेट नहीं पहनते हो। सर मैं पहनता हूँ हेलमेट। अच्छा इसमें एक बात बताएं, फायदा किसका है? सर मेरा फायदा है, अभी हेलमेट पहनना मेरा फायदा। फैंसी नंबर प्लेट जो आपने लगाई हुई है गलत है? ये तो गलत है सर। क्यों लगाई? सर असल में सबके पास लगी हुई होती हैं, हमने भी बोला हम भी लगा रहे हैं। बात सबके पास लगी होती है, वो देखा देखी हुई। अभी जो हम जो लकीर के फकीर हैं, जैसे हमारे यहाँ हमें हर इंसान को ना अपना किरदार इंडिविजुअल बनाना चाहिए, अपना मुनफरिद एक मजाज हो या बेशक उसका अपना स्टाइल हो। अब हम सबको देखकर अगर एक बंदा कुएं में कूदेगा आप भी कूद जाओ? सर नहीं, ये तो नहीं है, उधर नहीं कूदोगे, उधर तो नहीं कूदेंगे, उधर तो नुकसान ही होगा। ये भी तो नुकसान है, भी पैसे जो जाएंगे तुम्हारी जेब से। आप पैसे तो जाएंगे, अब जाएंगे। कितने जा रहे हैं सर पैसे? 670 रुपये, 150 हेलमेट का और 520 रुपये फैंसी प्लेट के। महीने भर का मोबाइल का कार्ड चला गया। कोई बात नहीं, गुटके सर, गुटका नहीं खाता, नो स्मोकिंग। बिल्कुल जी, फाइन कर दिया आपके सामने। और बात वही है, हम जब तक हम तो दिखाते रहते हैं। माजी में मैंने बताया बेशुमार प्रोग्राम्स किए हमने, मैंने इस रोड पे मैंने प्रोग्राम्स किए अफसरान के साथ, लेकिन वही बात है कि हम लोग सोचते ही नहीं है कि हम लोग इनका साथ दें। मजीद अभी आपको दिखाते हैं हम लोग, आप लोग रहिए मेरे साथ। FIR 7 जारी है।
इकबाल साहब मैंने रोकी है भाईजान, आपके सामने ये गाड़ी रोकी है, बच्चा अंडर एज है, वन वे पे आ रहा है, ये आप रोड की हालत देख लो। अब आप बताओ हम गलत है, हमारी आवाम गलत है? बेटा क्या नाम है आपका? राबेल नाम है, हवा नहीं है इसमें, हवा डलवाने के एक बात बताओ बेटा, आप मुझे 10-12 साल के लग रहे हो। नहीं 13 साल के? 13 साल है। 13 साल की हो, 13 साल की उम्र में आप इतनी सी उम्र में, ये कौन है आप? भाभी है। बात सुने मेरी तो बात। आप ये बाइक पे जा रहे हो, आपको खुद बताएं, गलत नहीं? हॉस्पिटल से आ रहे थे हम इधर, हॉस्पिटल में 2 भाई हमारे बड़े वो एडमिट है, इसीलिए मेरे को मजबूरी से चलानी पड़ रही है, हम जानबूझ के नहीं चला रहे। यार क्या हुआ, नाराज हो रही हैं आप? बात सुने, आप नाराज? ये गलत बात है। क्या गलत बात है? अगर हम टायर पंचर हो गए तो कोई पंचर वाला देखने के लिए अगर हम थोड़ा रोंग आ गए तो आप इस तरीके से हमारी चलिए, आपकी बात मैं मानता हूँ, आप उस बच्चे को जो 13 साल के उससे बाइक चलवा रही, तो भाई मजबूरी है ना, बंदा क्या मजबूरी? में क्या कर सकता है? खुदा ना खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए, फिर क्या, फिर कौन सी मजबूरी काम है? आप कह रही हैं कि हम लोग गलत कर रहे हैं, आप ये गलत कर रहे हैं, आपके साथ पूरा पाकिस्तान आपको देख रहे हैं, हम गलत कर रहे हैं, आप उनको शिकायत लगा रहे हैं। तो आप हमें जाने दो, कोई हमारे साथ बड़ा हो तो आप इस तरीके से बात कर सकते हैं ना, जब बच्चा मजबूरी में बच्चे को लेकर आएंगे ना, इस तरीके से नहीं कर रहे हैं आप लोग। वो छोटा सा बच्चा बाइक चला रहा है, आपके सामने अंडर एज, एक तो बाइक पंक्चर आप बोल रही है, चले ठीक है मान दे, रॉन्ग वे आ रही है, एक जुर्म वो, दूसरा बच्चे का लाइसेंस भी नहीं, कुछ भी नहीं है, अंडर एज। तो क्या करें फिर अभी? 2 भाई बड़े हैं वो एडमिट। ये आवाम का रवैया आपको दिखा रहे हैं, बेसिकली ये आवाम का रवैया आपके सामने किस तरीके से बहन जो एकदम से उकसा रही है, किस तरीके से उनको उकसा रही है। भाई क्या कहेंगे आप इसके बारे में? अब मसला ये है कि आपके सामने जो कुछ है, ये पीछे सर्विस रोड है, ये बजाय इधर आने के उस गली के अंदर से भी जा सकते हैं। क्या आपको ऐसा लग रहा है हम आपके यहाँ गलत कर रहे हैं? ये नहीं कह रहे आप गलत करें, लेकिन इस तरीके से भरना कोई आवाम को दिखाना ये अच्छी बात है, आप ये बता दें। कोई अजीब सी आप जो जा रही हैं, ये जो आवाम इतनी लाखों आवाम आपको देख रही रॉन्ग जाते हुए, वो सही है? यही बात आप कैमरा बंद करके भी समझा सकते हैं ना, यही बात आप कैमरा बंद करके भी समझा दें। लेकिन उन लोगों को इबरत का निशाना भी तो बनाएंगे जो आप जैसे लोग जिस तरह रॉन्ग में जाते हैं, जो बच्चों से बाइक चलाते हैं। तो ऐसे तो पता नहीं कितने से भी छोटे छोटे बच्चे बाइक भी चलाते हैं। अभी तो हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा है आप जैसे लोगों की वजह से। आप मान ही नहीं अपनी गलती, आप कानून, हमने आपको नहीं रोका, कानून ने रोके आपको। चले मैं मानती हूँ मेरी गलती है, ठीक है, गलत काम करी, ऊपर से बदतमीजी कर रही हो। ये बदतमीजी मैंने क्या कर दिया? आपका रवैया ऐसा है। तो मैं अभी क्या करूँ फिर आप बता देना। डीएसपी साहब आप भी आ जाए जरा एक मिनट। बिल्कुल सही हो, राइट हो के ये गलत जा रहा है, यहाँ से गाड़ियाँ आ रही है रॉन्ग साइड। बहन कह रही है हमने ज्यादती नहीं बिल्कुल रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग साइड जा रहा है, हम पे चढ़ाई कर रहे हैं। नहीं बिल्कुल खुदा ना खास्ता यहाँ से रॉन्ग गाड़ी आ रही है, कह रही है हम गैर कानूनी काम कुछ बिल्कुल सही ये गलत है, रॉन्ग वे जा रहे हैं। ये लेडीज साथ में, उसकी उम्र बच्चे की बहुत छोटी है, 13 साल की उम्र है, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो गया तो इनकी तो मौत हो जाएगी। समझ से बाला तर है कि आप देख रहे हैं क्या कोई कानून गलत काम कर रहे हैं। वो बहन तो एकदम से रैश होगी, गुस्से में आ गई, जबकि कोई ऐसा गलत काम नहीं किया, आपके सामने ही है। अब वो बच्चे की उम्र देखें आप, बच्चे की छोटी सी उम्र है। हमारे जो 2 भाई है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो अभी घर पे कोई नहीं, तो क्या कर सकते हैं, गाड़ी उधर खड़ी हुई थी पार्किंग पे। बेटा नाम बताओ, चालान होगा, चले जाओ। चले जी नाजरीन, अवाम ने भी बोला जाए इनको जाने दे, आपके सामने ही है, आपके सामने ही है, आपके सामने ही है। और ये आप लोगों ने लाइव देखा आज, और वो भी उनको दिखाएं जरा, मोबाइल में फोन पे किसी को बता भी रही है कि मुझे रोक ली है, और वो होता है ना इंसान फोन पे किसी से बात करवाता है, वो दिखाएं जरा। एक इंसान चोरी कर रहा है, गलत काम कर रहा है, ऊपर से बदमाशी कर रहा है, ये आप लोगों के सामने। आप लोग खुद इंसाफ करेंगे कौन सही कौन गलत है। लेडीज है तो क्या हुआ, इनका फाइन होना चाहिए, कानून सबके लिए एक होना चाहिए। वो कर रहे थे तो आवाम बीच में आ गई। नहीं, इनका छोटा फाइन होना चाहिए, लाजमन होना चाहिए, अभी भी कर ले इसका फाइन, अभी भी करें, ताकि आइंदा ख्याल रखे। ये फाइन करें लेकिन लाजमी ये 3 जाने जा रही है, खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी चढ़ जाती, कौन जिम्मेदार था इसका? क्या है बच्चे की, हमारी गवर्नमेंट खराब है फिर तो। 13 साल है और पीछे भी जी बिल्कुल इसकी पर्ची बनेगी, अभी 1 वे की पर्ची बनेगी 150 रुपए की, और अंडर एज की बनेगी पर्ची 520 रुपए की। अभी ये आईजी साहब तक भी आपका मैसेज जाएगा, वो पता क्या कहेंगे, आपने छोड़ कैसे दी? हम नहीं छोड़ेंगे इसको, ये तो आवाम ने बोला, तो फिर अभी पहले कहते आवाम छोड़ दो, अभी आपने बोला छोड़ो। अब इसका फाइन होगा 150 का नहीं होगा भाईजान, इसका फाइन होगा 520 रुपए अंडर एज 48 कोड में, और 520 रुपए का चलान होगा रॉन्ग वे का 10 कोड में। 1000 होना चाहिए, फाइन होना चाहिए, क्योंकि और नाम भी नहीं बता रहे वो, इतने छोटे से बच्चे, उनकी बातें देख लो कि सामने ही सुभान अल्लाह। वो हमें कह रहे हमारा गलत नहीं, इनका फाइन
फाइन होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए। हम आपको दूर से दिखाते हैं क्योंकि वो बहन तो एकदम से रैश हो रही है कि शायद वो समझ रही कि शायद मुझे टारगेट किया हुआ है। वो बच्चा हमें नाम नहीं बता रहा, हम इसकी पर्ची बनाएंगे नंबर के बगैर, नाम के बगैर। गाड़ी का नंबर है, उसे पर्ची बना के उसके हाथ में दे देते हैं बस। चलो पर्ची जरा दिखा दे, जरा आवाम को दिखा दे, क्योंकि मैं इधर ही वेट करता हूँ। नाज़रीन फिर आपके सामने मेरा कैमरामैन भी दिखा रहा है आपको फोकस करके, और जाना मुनासिब नहीं। वो बहन एकदम से रैश हो रही है कि मुझे रोककर मुझसे ये सवाल तो ये वो सवाल। अभी जो लाखों यहाँ पे आवाम गुजर रही है, जो यहाँ पे देख रही है इनको कि ये रॉन्ग वे आ रही है, और वो छोटा सा बच्चा, खुदा ना खासा कोई बड़ा हादसा हो जाए। एक लगाया 10 कोड 520 रुपए का, एक लगाया 48 कोड अंडर एज, तो 1020 रुपए की इसकी पर्ची बना दी। जरा दिखाएं, जरा इधर दिखाएं, ये देखिए, इसको फोकस करें जरा नाज़रीन, ये आप पर्ची देख सकते हैं, इसको थोड़ा सा स्ट्रेट करें, ये दिखाना जरूरी है। और ये इकबाल साहब ने बहुत अच्छा किया, अगर आप ये नहीं करते ना तो मामला फिर खराब हो जाता है। लोग समझते हैं कि शायद पता नहीं क्यों इनको छोड़ दिया। मैं तो आवाम की वजह से ना कर रहा था कि आधे कह रहे थे पर्ची बनाओ, आधे कहते पर्ची नहीं बनाओ। आवाम को भी देखना है, आप भी देख रहे हो कि आवाम क्या कर रही है। 80% लोग कहते हैं कि आप अच्छा काम कर रहे हो, 20% पीछे से आवाजें लगाते हैं। चलिए जी, बहुत शुक्रिया आपका। ठीक है नाज़रीन, आपके सामने बहन वो सामने खड़ी है और गुस्से से भरी हुई है कि मेरा चालान क्यों कर दिया, और आपके सामने स्टिल वो पुलिस वालों से जो वो बहस कर रही है आपके सामने। जरा फोकस करें उनको, जरा फोकस करके दिखाएं जरा। अभी भी उनके पीछे दो छोटा, एक मासूम छोटा सा नन्हा सा बच्चा, एक बड़ा बच्चा, वो आपके सामने। चले नाज़रीन, अभी आपको हम ज्वाइन करेंगे दोबारा से। आप लोग रहिए मेरे साथ, FIR 7 जारी है। आप तमाम जवानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज वक्त देने के लिए। नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि आज हमने आपको ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आवाम जो है इनका बिल्कुल इनके साथ ताउन नहीं करती और बड़ा मिसबिहेव भी करती है। ताउन करना चाहिए इनके साथ। मुझे याद है मैंने इसी रोड पे SSP उस वक्त के यहाँ पर थे गार्डन के, खालिद कुरैशी साहब, उनका एक जुमला मुझे याद आ रहा है कि ये पुलिस आपकी अपनी है, इनसे प्यार कीजिए। वो जुमला मैंने कहा आप लोगों के सामने कह दो, खालिद कुरैशी साहब का ये मशहूर जुमला है मेरे प्रोग्राम का, और इस प्रोग्राम को किए भी 4 साल हो गए, इसी रोड पे मैंने किया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इनके ताउन करेंगे, और अगर आप लोग चाहते हैं कि ट्रैफिक का निजाम सही हो तो इन लोगों के साथ आप लोगों को ना एक दोस्ताना रिश्ता रखने की जरूरत है। अगर आप लोग काले शीशे करवा रहे हैं वो मत करवाएं, क्योंकि वो कानूनन जुर्म है। कोई लेटर लेके भी घूम रहे हैं ना, वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो पैसे देके बन जाते हैं। जो बोले इंटीरियर मिनिस्टर से हमने बनवाया, रहते आप कराची में हो, बनवा वहां से रो लेटर, ये भी एक सवालिया निशान है। या तो वो यहाँ पे ये जो हमारे होम डिपार्टमेंट वगैरह है, ये कोई इशू नहीं कर रहे हैं, ये बैन किया हुआ इस लेटर को, हमारी आला अदलिया ने मना किया हुआ है। काले शीशे ये कानूनन जुर्म है, इसको लगाना ही नहीं है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारे जो कराची के हालात है वो बेहतर हो जाए, काले शीशे और फैंसी नंबर प्लेट, क्योंकि जब स्ट्रीट क्राइम बढ़ता है ना तो देखे अभी ये बाइक से उतारा, जो फैंसी नंबर प्लेट उतारी है, पता ही नहीं चल रहा बाइक किसकी, क्योंकि देखिए ना फैंसी नंबर प्लेट है, कैसे पता चलेगा बाइक चोरी की है कौन सी है। एक्साइज ने ओरिजिनल नंबर प्लेट जो दी हुई है वो लगाकर घूमे, और कोशिश करें कि इन लोगों के साथ ताउन करें और कानून की पासदारी करें। टीम FIR 7 ने आज आपको दिखाया कि किस तरह लोग ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं और जल्दबाजी में किए हुए ऐसे इकदाम जिनसे रोज बरोज हादसात की शरह बढ़ती जा रही है, और कितने अफराद इन हादसात का शिकार होकर जान की बाजी हार जाते हैं या माजूरी उनका मुकद्दर बन जाती है। इसलिए आज हमारा तमाम देखने वालों को यह मैसेज है कि अपनी और अपने प्यारों की जान की हिफाजत करें, और गाड़ी चलाते वक्त तेज रफ्तारी, वन व्हीलिंग और सिग्नल ना तोड़ें, ताकि आपकी और आपकी वजह से दूसरों की जान महफूज रहे। इसी के साथ अपने मेजबान अमजद चौधरी और FIR 7 की टीम को इजाजत दें, और जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं मुझे, FIR 7 की टीम को और अपने प्यारे पाकिस्तान को अपनी दुआ में जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद। FIR 7